फोर क्या मेरी लैब है, मैंने इसमें डाली है ना वेव्स की ना, लैब फोर कौन लेते हैं ऑप्टिक्स की, तीन का क्या है, सारी रिपोर्ट की सारी रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो ये है लैब फोर क्या है, ये वाला, ये देखो ना ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की है, ऑप्टिक्स लैब फोर भी किसने दी है, ये लगा होगा ना, पूरे सारी फाइल निकाली है ना, इसको टाइम टेबल में कौन पढ़ाता था इनको, मैंने वो अरेंज करके बना दी, पूरा मुझे नहीं पता इसकी, मेरी बात सुनो, रिजल्ट इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट करना था बाइनोमियल थ्योरम। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus b is called binomial and expansion of a plus b power n where n is an integer greater than or equal to 1 into the sum of powers of a and b is called binomial theorem। यानी हम इसमें क्या करते हैं, a और b दो टर्म्स रहते हैं, उसकी पावर n लेते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड करते हो इन द पावर्स ऑफ a एंड b और इनका सबमिशन करते जाते हो, और इसमें n जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो आप सबमिशन करते हो, ये आपके पास, या इस तरह से जो एक्सपेंशन करते हो, इसको आप क्या कहते हो, बाइनोमियल थ्योरम। अब होता है कि a प्लस बी रेज टू पावर n है ना, तो आप n जीरो से स्टार्ट लोगे, n0 n1 n2 करते करते दरमियान में एक कोई टर्म आएगी nr अप टू सो ऑन nn। यानी इधर n से स्टार्ट लिया तो स्टॉप भी किधर होगा, n से, और स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा, n0 n1 n2 nr nn। ए की पावर क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा ए की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस जीरो करोगे तो n, बी की पावर ये नीचे वाला लिखा जाएगा हमेशा। यहाँ ए की पावर क्या होगा, इन दो का डिफरेंस n माइनस वन, और बी की पावर ये नीचे वाला 1 लिखा जाएगा। ए की पावर इन दो का डिफरेंस n माइनस टू, और बी की पावर ये नीचे वाला लिखा जाएगा। फिर इसी तरह अप टू ए की पावर n माइनस आर, और बी की पावर क्या हो जाएगा आर। लास्ट में जब पहुंचेंगे ए एन माइनस एन करेंगे जीरो, ए पावर जीरो हो जाएगी और बी पावर एन। तो ये सारी एक्सपेंशन जो है ये कहलाती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ सबमिशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज करेंगे, तो बस इसी को आप ध्यान में रखें, इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाते। आपको जस्ट ये थ्योरम का पता होना चाहिए और इसकी एक्सपेंशन पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं इसकी कुछ छोटी मोटी, तो वो कर लेते हैं हम। जैसे ये है ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास हो a प्लस बी रेज टू पावर 4, कैसे करेंगे, देखो 4 0, ए रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस जीरो करोगे 4, बी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 4 1, ये आ जाएगा ए रेज टू पावर 4 माइनस 1, बी रेज टू पावर क्या आ जाएगा 1, प्लस 4 2, ए रेज टू पावर आपके पास आएगा 4 माइनस 2, बी रेज टू पावर 2, 4 2 के बाद 4 3, ए रेज टू ना मैं नहीं लेती, वो पिंक वाले भी शायद था ना, एक में है ना, ए रेज टू पावर 4 माइनस 3, बी रेज टू पावर क्या आएगा 3, प्लस 4 3 के बाद 4 4 तक स्टॉप हो जाएगा, ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 0, बी रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू, अब देखो साथ साथ इनको भी एक्सपेंड करते हैं ना, ये जैसे मिसाल के तौर पे ये 4 0 कैसे एक्सपेंड होगा, ये कम्बिनेशन का फार्मूला हम कर चुके हैं, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस जीरो का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 4 और 1 है, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल करेंगे 4 माइनस 1 तो 3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ए की पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और बी की पावर 1।
प्लस आपके पास ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल, और अगला क्या था 2 फैक्टोरियल। फिर a रेज टू पावर 4 माइनस 2 करेंगे स्केयर b स्केयर। फिर उसके बाद है 4 और 3 का कम्बिनेशन है ना ये वाला, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और a रेज टू पावर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, और b रेज टू पावर 3 प्लस 4 जब करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल साथ में आ जाएगा, और a रेज टू पावर 0 1 और b क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा a प्लस बी रेज टू पावर 4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा अ, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं, तो 1 बाय 1 ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा a पावर 4। फिर यहाँ आप देखो ये ऊपर 4 फैक्टोरियल है, नीचे ये जो 1 फैक्टोरियल है ये तो 1 हो जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल को हमने कैंसिल करना है, तो ऊपर वाले ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको हम करेंगे एक्सपेंड। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो फिर ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 4 फैक्टोरियल को 2 तक लेके जाएं, ये आ जाएगा, बल्कि इसको ऐसे करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास। साथ में a स्केयर b पावर स्केयर प्लस इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये 4 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 3 तक खोलेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल a b पावर 3। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 तो प्लस ये b पावर 4 रह जाएगा, b पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप इसको और देख ले, ये आ जाएगा a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस यहाँ ये 2 इस 2 से कटेगा, और ये 2 2 ज़ार 4 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा 6 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस यहाँ ये से कटेगा 4 a b क्यूब प्लस b पावर क्या आ जाएगा 4। तो ये a प्लस बी रेस टू पावर 4 को हमने एक्सपेंड कर दिए बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये इसकी एक्सपेंशन आ गई ना, तो ये इस सारे प्रोसेस को आप कहते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको। नेक्स्ट हमें कुछ प्रॉपर्टीज करनी है। अब
प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ना कि a प्लस बी रेज टू पावर n को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है। पहला, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n आर n प्लस वन। क्योंकि देखो आप स्टार्ट कहाँ से लेते हो, n0 फिर n1 और करते करते n तक पहुंचते हो, तो 1 से लेके n तक n टर्म्स और पहले 0 वाली मिला के टोटल n प्लस वन टर्म्स होंगी। इसका मतलब अगर n4 हो तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 5। अब ये हमने जो एग्जांपल की उसमें आप चेक भी कर लें। फिर आपके पास जो है इन एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर n, द फर्स्ट टर्म इज दिस, द सेकंड टर्म इज दिस एंड द थर्ड टर्म इज दिस। ये आप चेक कर सकते हो, जाहिर है आप उसको एक्सपेंड करोगे, चेक करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सो ऑन ये टर्म्स आएंगी, ठीक है। फिर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n, द टर्म दिस and this are equidistant from the beginning and the end। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास क्या है कि एन आर एन कम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, आप इसको कर ले और इधर एन और एन माइनस आर, ऊपर एन नहीं है, इधर आर है और इधर एन माइनस आर है। तो ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन अगर ये फर्स्ट से थर्ड नंबर पे है तो लास्ट से थर्ड नंबर पे ये होगा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एट द एंड। फॉर एन आर ए पावर एन माइनस आर b power r is preceded by r terms and the following by n minus r terms, while this is preceded by n minus r terms and followed by r terms। यानी ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला जो है इससे पहले r terms आती हैं और ये जो दूसरे वाला है इसके बाद r terms आती हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना। और इसी तरह ये जो n और n माइनस आर है आप इसको एक्सपेंड करो तो ये आएगा और एन आर को एक्सपेंड करो तो ये आएगा, तो ये दोनों सेम है, इन दोनों का नंबर सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये जो कम्बिनेशन फाइंड आउट करते होते हो n0 n1 n2 n3 और अप टू n तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर से जो सेकंड नंबर वाला कम्बिनेशन है फर्स्ट से, और इसी तरह लास्ट से सेकंड नंबर वाला जो कम्बिनेशन है, इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। लेकिन ख्याल रखना है सिर्फ कम्बिनेशन का आंसर सेम होगा, टर्म्स के कांस्टेंट को इंक्लूड आप नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ कम्बिनेशन को ये करेगा। फर्ज कर लो आप में टोटल 7 टर्म्स हैं तो 3 से पहले 4 टर्म से पहले 3 टर्म्स होंगी और 4 टर्म से बाद में 3 टर्म्स होंगी। तो पहले 3 के अगर आप कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बाद लास्ट 3 टर्म्स की कॉम्बिनेशन आप इसी तरह लिखोगे, इधर से पहले नंबर का जो कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा वो लास्ट से पहले का आएगा, इधर से दूसरे का जो आंसर आएगा वो लास्ट से दूसरे का आएगा, और इधर से तीसरे का जो आंसर आएगा वो लास्ट से तीसरे का आएगा, और दरमियान वाला एज इट इज रहेगा। इसी तरह अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है ये 4 इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ n इज इवन। n इवन है तो जाहिर बात है n प्लस वन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, आड आएंगी। तो आड में आपके पास मिड वाली टर्म एक ही होगी, नंबर ऑफ टर्म इज आड एंड देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म इफ n इज आड, द नंबर ऑफ टर्म इज इवन। अगर कहते हैं कि इफ n आड हो तो नंबर ऑफ टर्म उसमें एक वन में ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो इवन में हमारे पास 2 मिड टर्म बनेंगी। यानी आपके पास कहने का मकसद ये है कि इसको एक ही याद रख ले कि n अगर इवन होगा तो एक आड टर्म बनेगी और n अगर आड हो तो आपके पास कितनी मिडिल टर्म बनेगी, 2। अच्छा, यहाँ से हम चल रहे थे इवन और आड टर्म का और मिडिल टर्म की बात हो रही थी ना। तो अब आपके पास एक मिडिल टर्म जो होगी उसका ये फार्मूला है, और जब आड नंबर मतलब एन आड होगा तो 2 मिडिल टर्म होंगी, उनका ये फार्मूला है n प्लस 2 बाई 2th टर्म और n प्लस 1 बाई 2th टर्म और n प्लस 3 बाई 2th टर्म। ये मिडिल टर्म के फार्मूलाज आगे 3। ये इवन होगा तो n इवन होगा तो ये एक मिडिल टर्म और n आड होगा तो 2 मिडिल टर्म। फिर छठा आपके पास आ गया कि a प्लस बी पावर n
if b is replaced by minus b, a minus b power n has the expansion this. तो a minus b की expansion फिर ये होगी, इसमें और कोई चेंज नहीं आता, बाकी सारा कुछ वही होता है, पहली टर्म प्लस होगी हमेशा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस करते करते यहाँ जो दरमियान लास्ट टर्म जो होगी माइनस वन पावर n होगा, उसका बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव ना, वो इसी पे डिपेंड करेगा, माइनस एन पावर वन पावर एन, एन एन बाकी है पावर जीरो बी पावर एन, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी रेस टू पावर एन के लिए। क्वेश्चन नंबर फिर 7 में इसकी प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन, दी आर प्लस वन वन टर्म इज एन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर इज यूजुअली कॉल्ड जनरल टर्म इज डिनोटेड बाय टी आर प्लस वन। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है कि ये फार्मूला जो है ये हो गया, इसी तरह ये हो गया, और ये जो चीज़ें हैं वो मिडिल टर्म के लिए, और ये जो लास्ट वन है ये आपके पास किसके लिए यूज़ होगा, ये आपके लिए यूज़ होगा जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन ना। टी आर प्लस वन क्या होता है, एन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, आगे इसको कम्बिनेशन को खोल के उसने लिखे है, और ये उसी तरह, बस इतना भी अगर आप याद रख लें बाकी सॉल्व करना आसान होता है, वो उस वक्त भी हो जाते हैं। तो टी आर प्लस वन है, इसका मतलब आपने टी फाइव फाइंड आउट करना हो तो आप उसको फोर प्लस वन लिखेंगे, टी सिक्स फाइंड आउट करना है तो उसको आप लिखेंगे फाइव प्लस वन, टी सेवन फाइंड आउट करना है तो टी सिक्स प्लस वन, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो आर सिक्स होगा उस सूरत में। यानी यहाँ से देख के आपने उसको आर डिसाइड नहीं कर देना, उसको आर प्लस वन की फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं जी, एग्जाम्पल है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई रेज टू पावर 5। अब n की जगह क्या है 5, स्टार्ट किससे लेंगे 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अब यहाँ a की जगह पे क्या है 2x, इसकी पावर होगी इन दोनों का डिफरेंस 5, और y की पावर होगी ये नीचे वाला 0, फिर 2x रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 1 करेंगे 4, और y की पावर 1, और 5 2 में यहाँ आपके पास 2x रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस 3, और y की पावर जो हो जाएगी जो नीचे वाला 2, तो फिर 5 3 आपके पास है, या 2x की पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और y क्यूब की पावर आपके पास आ जाएगी 3। 5 4 में आपके इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 माइनस 4 1, और y की पावर 4। 5 5 में 2x रेज टू पावर 0, और y की पावर आ जाएगी 5। फिर ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आप इसको करेंगे 5 0 को खोले 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिफरेंस फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, इसी तरह सबको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, यहाँ आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, इसी तरह यहाँ 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और यहाँ 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 5 से 3 तक 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर ही होते हैं, और ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ
नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है तो 5 को 3 फैक्टोरियल तक लेके गए 5 4 3 और नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा प्लस 5 इंटू नीचे 4 फैक्टोरियल था तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होते हैं 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सिंप्लीफाई कर लो 4 फैक्टोरियल यहाँ सॉरी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ ये 5 फैक्टोरियल नहीं है ये आपके पास है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो यहाँ जस्ट आपके पास क्या बचेगा 5 तो फिर यहाँ 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा यहाँ ये 3 फैक्टोरियल कटेगा 2 फैक्टोरियल 2 होगा 2 2 4 5 2 आर 10 10 8 आर 80 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लोगे ठीक है तो इसका आंसर ये आपके पास आ जाएगा द बाइनोमियल थ्योरम कैन आल्सो बी रिटन एज इसको आप यूं भी लिख सकते हो लेकिन इतनी डिफरेंट फॉर्म में याद रखना आपके लिए टफ होगा तो वो जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया उसी को लें उसी के साथ स्टिक लें और उसी से सीख लें और उसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये पास्कल ट्रायंगल्स को छोड़ देते हैं इसमें वही वाली वाली चीज़ है कि मतलब आपके पास ये होता है कि जो कम्बिनेशन होते हैं n0 n1 n2 फर्स्ट स्टार्ट से और लास्ट से वो होते हैं सेम वैल्यू आपको देते हैं ठीक है ये ऐसे भी शुरू के कुछ के लिए आपको काम देगा बाकी आपको फिर इसी तरह से सॉल्व भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि ये वो कह रहा है कि पास्कल ट्रायंगल यूज इस्तेमाल करके करें उसके बगैर भी हम कर सकते हैं ना। अब पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल किए उसने इसमें आपके पास है n रेज़ टू पावर 7 है तो 7 के लिए पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल किए यू पर हम पहले ट्रायंगल देख लें उस तरह से 7 के लिए उसने दिया नहीं है 7 के लिए पास्कल ट्रायंगल आप खुद बनाएंगे मैं अभी आपको बना के बताती हूँ ना बोर्ड शेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 1 के बाद यहाँ आपके पास आ जाएगा ये एक ज़्यादा होता जाता है जैसे ये 2 था फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ
फिर 5 हुआ तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह लास्ट में यहाँ 1 आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। फिर आपके पास ये कैसे ज़्यादा हुए 3 और 3 6, फिर 6 में एक और ऐड करो 4 तो 10 आएगा। अब 10 में 5 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 15, यहाँ 15 होगा और यहाँ भी आपके पास क्या आएगा 15 आएगा। और 10 और 10 यहाँ आ जाएगा 20। ये तो ये इस तरह आपके लिए किसके लिए बनेगा 6 के लिए। इसी तरह आप इसको 7 के लिए भी बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप पास्कल ट्रायंगल यूज़ करो, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे 7 0 7 1 7 2 और फिर 7 3, फिर इसी तरह 7 4 7 5 7 6 और 7 7 तक। तो ये टोटल आपका आ जाएगा। फिर फैक्टोरियल के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, ए की जगह पे 3x है, बी की जगह पे 2y है और n की जगह पे क्या है 12 है। हमें r पता होना चाहिए। तो देखो आपके पास टी आर प्लस 1 का फार्मूला होता है एन आर ए पावर n माइनस आर बी पावर r। अब हमने फाइंड आउट कौन करनी है 6 टर्म। तो इस r प्लस 1 से 6 कैसे बनेगा 5 प्लस 1। तो इसमें r की जगह हम क्या डालेंगे 5 डालेंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा पहले उसने जनरल फार्मूला के लिखा है टी आर प्लस 1 12 आर ए रेज टू पावर 12 माइनस आर बी रेज टू पावर आर। अब सिंस वी इंटरेस्टेड टू फाइंड 6 टर्म दैट इज d6, सो चूजिंग r इज इक्वल टू 5। r 5 अब इसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, इसमें r की जगह 5 डालेंगे तो ये 12 5 हो जाएगा। यहाँ 12 माइनस 5, यहाँ 5, यहाँ आपके पास ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल को खोलो तो ये आएगा 12 फैक्टोरियल और 5 नीचे इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 5 करोगे तो 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये 3 पावर यहाँ से 12 माइनस 5 करोगे तो 7 हो जाएगा, x पावर 7, ये 2 पावर 5 और y पावर 5। अब आप देखो नीचे 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है तो 12 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल तक खोलते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। और जो 5 फैक्टोरियल था उसको 5 से 1 तक हमने एक्सपेंड कर दिया। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। उसके बाद बाकी आपके पास 2 पावर 5 32 आएगा, 3 पावर 7 भी आपके पास आंसर देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2187 आ जाएगा। इस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा किसका 6 टर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंशन में हमने x पावर 5 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम जर्नल फार्मूला लगाएंगे। जर्नल फार्मूला हमारे पास कौन से टी आर प्लस 1 वाला फार्मूला ना। ए हमारे पास यहाँ 2x स्क्वेयर है और बी हम इसको -3/x लेंगे क्योंकि हम प्लस वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो एक पॉजिटिव 2x स्क्वेयर है और b -3/x है और n जो है 10 है। r हमने फाइंड आउट करना है, उसकी मदद से ही x पावर 5 फाइंड आउट होगा। तो टी आर प्लस 1 ऑफ दिस बी पर्टिकुलर टर्म कंटेनिंग x पावर 5। टी आर प्लस 1 का फार्मूला लगाया 10r, a पावर 10 माइनस r और b पावर r। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब x को आप कंबाइन कर लो। x को कंबाइन करेंगे तो उसकी मदद से होगा ये कि आप x की पावर 5 इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो जिधर जिधर x है उसको आप कंबाइन कर दो ना। अब उसको कंबाइन आप कैसे करेंगे, यहाँ देखें
ये है 2x² रेज टू पावर 10 माइनस आर, 2 पावर 10 माइनस आर अलहदा किया, x² रेज टू पावर 10 माइनस आर अलहदा किया, या -1 रेज टू पावर आर अलहदा, 3 पावर आर अलहदा और x पावर आर अलहदा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, ये -1 पावर आर उसने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया अंदर ही रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये हो जाएगा 2 पावर 10 माइनस आर, 3 पावर आर ये वाला, और x पावर ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करो, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 20 माइनस 2 आर हो जाएगा, और x पावर क्या हो जाएगा माइनस आर, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। इस सारे को इकट्ठा करो तो x पावर 20 माइनस 2 आर माइनस आर, ये हो जाएगा x पावर 20 माइनस 3 आर। ये बाकी सारी चीज़ें उसी तरह लिखी हुई हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, अब ये जो सिचुएशन आ गई है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है x की पावर 20 माइनस 3 आर है, लेकिन हमें वो टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 5 हो, तो 20 माइनस 3 आर को हम पुट करेंगे 5 to get the term x power 5. This is only possible if x power 20 minus 3 r is equal to x power 5. बेसिस सेम है तो 20 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर ले तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1 में 5 पुट करें किधर आर की जगह, यह आ जाएगा t पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t6 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 5। 10 आर की जगह 5, 2 पावर 10 माइनस आर था तो 10 माइनस 5, 3 पावर 5, एक्स पावर 20 माइनस 3 आर था ना, तो 3 इंटू 5 करोगे 15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाता है -1, 10, 5 और 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। डिटेल्स ऐसे मांगी हैं जिस तरह से बड़ा कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टेट में पाकिस्तान से कंट्री भी साथ लेके जिसका बड़े फॉरेनर्स आके हरिपुर यूनिवर्सिटी पढ़ने आएंगे। कसम से मतलब बहुत मिलता है दीदी, मैंने उसका देखा था ना, इतनी चीजें पूछती है, इतने सवाल। और वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट है, तुम लोग पता नहीं कहाँ से हरिपुर के भी 10 हिस्से उन्होंने बनाए हुए हैं। हरिपुर टीआईपी तो केटीएस तो किधर लगा के भी पूरे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का ही होगा, लेकिन अब पता नहीं क्या उठाओ नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये जो 10 फैक्टोरियल था और नीचे 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो ये आपके पास ये 10 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे 5 फैक्टोरियल तक, और इस 5 फैक्टोरियल की उसी तरह छोड़ेंगे, और ये 5 फैक्टोरियल को आप 1 तक ले जाएंगे। सिंप्लीफाई करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस ना। अब इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगी, जब एक्स पावर आपके पास क्या होगा 0 होगा। जब x पावर 0 आपके पास होगा तो वो कब इसका मतलब उसी तरह TR+1 वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x पावर जो भी आएगी उसको 0 पुट कर देंगे। देख लें आपके पास अब a जो है वो है 3/2x² है, और b को -1/3x लेंगे, और n जो है 9 लेंगे। r हमने फाइंड आउट करना है टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ना। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 9r, a पावर 9 माइनस आर, b पावर r। अब ये आ जाएगा, अब हमने x इकट्ठा करना है तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस आर, एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 9 माइनस आर, -1 रेज टू पावर r, 1/3 पावर r, और x पावर r। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा, ये -1 पावर r उसी तरह बाहर ले लिया, 9r, 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस आर, 1/3 पावर r। अब एक x इकट्ठा किए, इस x की पावर क्या हो जाएगी 9 2 18 माइनस 2r ये, और इसको ऊपर ले जाओ तो x पावर क्या हो जाएगा -r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर हो जाएगी 18 माइनस 2r माइनस r, 18 माइनस 3r। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 3r। अब हमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 18 माइनस 3r को किसके बराबर पुट कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जरा सा इसको।
देखिए यहाँ 18 माइनस 3r को 0 के बराबर पुट किया, सॉल्व किया तो r 6 आ गया। अब r उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 6 डालें, 6 प्लस 1 7 माइनस 1 पावर 6 9 6 3 बाई 2 रेज टू पावर 9 माइनस 6 1 बाई 3 पावर r था 6 और x पावर 18 माइनस 18 0 हो जाएगा और x पावर 0 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 7 बाई 8 आ जाएगा, तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस। इसमें ए की जगह ए बाई एक्स है, बी की जगह एक्स बाई ए और ऊपर 10 है। अब 10 क्या है, इवन है, इवन में 1 ऐड करेंगे तो आड हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा। तो आड है तो इसमें इसका मतलब है जो मिडिल टर्म होगी वो एक होगी। इवन के केस में एक मिडिल टर्म होती है और उसका फार्मूला होता है 10 प्लस 2 बाई 2th टर्म ना। तो 10 प्लस 2 12 बाई 2 6 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। अब 6 टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आर ए पावर 10 माइनस आर एक्स ए रेज टू पावर आर, पुटिंग आर इज इक्वल टू 5। आर 5 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 10 5 ए बाई एक्स रेज टू पावर 5 और एक्स बाई ए रेज टू पावर 5। अब दोनों की ये ए बाई एक्स है और ये एक्स बाई ए है, दोनों की पावर क्या है 5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी ए 5 से और एक्स 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको आपने खुद सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये 252 के बराबर आपके पास आ गई 6 टर्म, जो कि मिडिल टर्म है। अब इसके बाद एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करें। 5 को आप छोड़ दें, 5 अटेम्प्ट ना करें, बल्कि 3 और 5 दोनों छोड़ दें। ठीक है, 3 5 दोनों छोड़ दें। 6 अटेम्प्ट करें, 7 अटेम्प्ट करें, 8 अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करें। इनको अटेम्प्ट करें, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।